जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग किस पॉइंट पे बात करने वाले हैं, किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। तो मुद्दा कुछ नहीं, बस रिवीजन कैसे किया जाता है। हमारे पास तो नोट्स भरे पड़े हुए हैं, लेकिन रिवीजन करने का कोई तरीका पता नहीं। रिवीजन कैसे करें? रिवीजन करने का कोई तरीका, कोई मेथड, कोई नियम, कोई रूल्स है? जी हाँ, बिल्कुल है। लेकिन वो हमें पता होना चाहिए कि रिवीजन करने का क्या रूल्स है, रिवीजन करने टाइम क्या हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं, उसका क्या मेथड है, क्या नियम है। वो सारा जानकारी आपको इस वीडियोस में मिलेगा दोस्तों। तो वीडियोस को लास्ट तक बने रहिए, और अगर चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बात करते हैं हम लोग, कम टू द पॉइंट, मुद्दे की ओर आते हैं। और रिवीजन कैसे करते हैं? देखो, रिवीजन का एक्चुअल मतलब नोट्स को सिर्फ पढ़ना नहीं होता कि नहीं हम नोट्स को पढ़ दिए वही हमारा रिवीजन हो। रिवीजन का एक्चुअल मतलब वो नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि आज आपने यूट्यूब देखा, हर लोग का जवाब आएगा जी सर मैंने देखा। मैं आपसे पूछूं कि आपने जब यूट्यूब ओपन किया उस टाइम आपको, जैसे में शॉर्ट्स देखा होगा, रील्स देखा होगा, आधा घंटा आपने उस पे अपना टाइम को वेस्ट किया, बर्बाद ही किया। रील्स देख रहे हो तो टाइम बर्बाद ही हो रहा है, वेस्ट ही हो रहा है, टाइम को वेस्ट किया। तो उस आधा घंटा में आपने सैकड़ों रील्स को देख लिया। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट का 5 रील्स आपने क्या देखा? क्या आपको याद होगा? नहीं याद होगा दोस्तों। 90% स्टूडेंट को ये याद नहीं, क्योंकि एक बार कोई चीज जो हम देखते हैं वो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर में नहीं जाता है, वो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर में, शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर में जाता है। रिवीजन करने बाद क्या मेजर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? उसमें 3 मेजर प्रॉब्लम आपको पड़ेगा। जब आप रिवीजन करने के लिए जाओगे, नोट्स को पढ़ने के लिए जाओगे, तो 3 मेजर प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे। वह क्या 3 मेजर प्रॉब्लम है? रिवीजन का टाइम नहीं है। अरे भाई, मेरे पास तो रिवीजन का टाइम ही नहीं है। कोचिंग में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, इतना सर लिखवा देते हैं, इतना सर पढ़ाते हैं कि रिवीजन का टाइम ही नहीं मिलता है। कैसे रिवीजन करें? इतना बड़ा बड़ा नोट्स मिला हुआ है, इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, अरे एक एक 10-10 पेज का लिखा हुआ है, इतना भरे पड़े हमारे पास नोट्स। इतना बड़ा नोट्स को रिवीजन कैसे करें? उस भेजा बुद्धि दिमाग काम नहीं कर, कुछ नहीं काम कर रहा। फर्स्ट प्रॉब्लम्स तो ये है कि रिवीजन का टाइम ही नहीं, समय ही नहीं है मेरे पास रिवीजन करने का। तो रिवीजन कैसे करें? दूसरा प्रॉब्लम, रिवीजन करते ही नींद आने लगता है। नींद में सबको प्यार हो, जैसे ही कॉपी उठाओ, जैसे ही नोट्स को उठाओ, वैसे ही नींद आने लगता है। अब इसका क्या उपाय है? रिवीजन करने बैठते हैं, सर नींद आने लगता है। तीसरा मेजर प्रॉब्लम क्या आता है? क्या रिवीजन का मतलब वापस से नोट्स को पढ़ना होता है? यही हर लोग का, स्टूडेंट्स का ये माइंड में बैठा हुआ है। रिवीजन उसी को हम बोलते हैं कि नोट्स को दोबारा पढ़ना इज इक्वल टू रिवीजन। नोट्स को अगर हम दोबारा पढ़ लिए तो हमारा रिवीजन हो। जी बिल्कुल। रूल्स को चेंज करना, नियम को चेंज करना हो। अब रिवीजन करने का तरीका क्या है, इसका साइंटिफिक मेथड क्या है? तो सबसे पहले आपको शॉर्ट टर्म रिवीजन मेथड का बनाना होगा। हम लोग क्या लॉन्ग टर्म्स में, जैसे में 10 पेज का अगर हमारे कोचिंग में लिखाया गया, किसी चीज को पैरा लिखाया गया, किसी क्वेश्चन का आंसर लिखाया गया, एक क्वेश्चन उठाया गया, उसका 10 पेज में आंसर लिखाया गया, और वही 10 पेज को रटते जा रहे हैं। कहां से याद हो? नहीं याद हो, कभी भी नहीं याद हो। अगर हम 10 पेज को याद करना चाहेंगे, पॉसिबल नहीं याद हो। लेकिन हमको याद करना है, इसको करना तो भी है, जरूरी तो भी है। कि नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम कैसे लिखेंगे? याद भी करना जरूरी है। तो याद करने का इसका तरीका क्या है? शॉर्ट टर्म रिवीजन। ये पॉइंट याद रखना, शॉर्ट टर्म रिवीजन। शॉर्ट टर्म रिवीजन कैसे करें?
सर बता तो दिए शॉर्ट टर्म रिवीजन, लेकिन शॉर्ट टर्म रिवीजन होता कैसे है? ये देखो, रिवीजन शॉर्ट टर्म रिवीजन करने का एक ही मेथड फॉर्मूला है, इसका कुछ नहीं, ज्यादा खोपड़ी नहीं लगाना है, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, ज्यादा बेजा नहीं लगाना, कुछ नहीं करना है। जैसे आपका 10 पेज का एक क्वेश्चन का जब लिखाया गया, इसमें का तैयारी कर रहे हो, IAS IPS PCS का तैयारी कर रहे होगे, इतना तो आम बात है, लिखाया गया। अब वो हम 10 पेज को पढ़ने चले जाएंगे, उसमें कुछ क्या करेगा, हम पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे, कुछ पॉइंट्स को हम अंडरलाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूं कि किस प्रकार से उसको वो करना है, किस प्रकार से हमको वो पॉइंट्स को अंडरलाइन करना। जैसे भी देखो, ये हमारा कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्वेश्चंस है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के विकास के प्रक्रिया का वर्णन करते हुए बताएं या स्पष्ट करें कि विश्व का कौन कौन देश के संविधान का प्रभाव भारतीय संविधान पर है। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कुछ कुछ इसे उल्टा है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि कुछ हाईलाइट पॉइंट को किया हुआ है, पॉइंट को कुछ हाईलाइट किया गया है। तो बस इसी प्रकार से तो करना है, यही रूल्स को अपनाना है। रिवीजन करने टाइम हमको वो पूरा पैरा, पूरा लाइंस को नहीं पढ़ना है, पूरा पेज को हमको जितना लिखाएगा वो चीज को नहीं पढ़ना, बस हमको हाईलाइट्स पॉइंट को देखना है, इसमें मेन पॉइंट क्या है, उस पॉइंट को हमें अपना माइंड्स में रखना, उस पॉइंट को अंडरलाइन करते जाना। दूसरा मेथड, जब भी आप नोट्स को पढ़ो, जब भी आप नोट्स को रिवीजन करो, बगल में एक रफ कॉपी रखो, रफ नोट्स बुक रखो। मैंने उस चीज को पढ़ लिया, मैंने एक पेज पढ़ा, कॉपी को बंद करो और उस एक जो चीज को मैंने पढ़ा वो चीज को दिमाग में सोचना चालू करो कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स को पढ़ा, वो पॉइंट को लिखना चालू करो, पॉइंट्स को लिखना चालू करो। तीसरा मेथड कि जब भी आपको, जैसे में आपका क्लास सुबह से है, सुबह 6 बजे से है, शाम को 4 बजे आते हो या 2 बजे 3 बजे आते हो, क्लास छुट्टी होता है, आते वक्त जैसे ही वहां से आप पढ़ करके आए, पढ़ने के बाद में कोचिंग में छुट्टी हुआ, तो वो जो आपको क्वेश्चंस लिखाए गए, जो आपको वहां पे पढ़ाया गया, उसको 24 आवर के अंदर अंदर में एक बार दोबारा उसे पढ़ लो, एक बार दोबारा उसे पढ़ लो। उसके बाद फिर 3 दिन के बाद वही टॉपिक्स को जो आपने 24 घंटा के अंदर पढ़ा, फिर उसी टॉपिक को मैंने कब रिवीजन कर रहे हैं, 3 दिन के बाद, फिर 7 दिन के बाद और फिर 21 दिन के बाद एक ही टॉपिक को रिवीजन करेंगे। तो ये करने से क्या होगा कि वो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर के एडजस्ट हो जाएगा, फिट हो जाएगा। एक ही चीज को बार बार, बल्कि उतना टाइम ही कहां बचा है सर, अगर एक ही टॉपिक को हम बार बार पढ़ते रहेंगे तो फिर मेरा पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा, और ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर टीचर से पढ़ाने से उब जाए तो वो टीचर नहीं बनेगा, और स्टूडेंट अगर पढ़ने से उब जाए तो वो स्टूडेंट नहीं कहलाएगा। अगर डॉक्टर सुई देने से उब जाए, यार हमको डेली सुई ही देना पड़ता है, कभी वो डॉक्टर नहीं बन पाए। वकील वकालत करने से उब जाए, यार डेली हमको केस लड़ना पड़ता है, कभी वो वकील नहीं बन पाए। और स्टूडेंट का एक क्वालिटी होना चाहिए कि पढ़ने का आदत डाल लेना चाहिए, पढ़ने का क्वालिटी उसके अंदर होना चाहिए, जुनून होना ही चाहिए, तभी जाकर के आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाओगे। तो रिवीजन का शॉर्ट टर्म में हमको लॉन्ग में नहीं जाना है, मेन पॉइंट को हमको हाईलाइट करना है और उसी पॉइंट को फोकस करना, उसी पॉइंट पे हमें फोकस करना, और साथ में रफ नोट्स बुक रखना है, चीजों को पढ़ते जाना है, उसको नोट डाउन करते जाना है कि मैंने क्या पढ़ा,
मैंने फर्स्ट लाइन को पढ़ा, तो ये फर्स्ट लाइन मेरे को क्या बोल रहा है। रटने से ज्यादा समझना जरूरी होता है। आप रटोगे, आज रटोगे कल भुला जाओगे, लेकिन आज समझ जाओगे तो जिंदगी भर याद। तो रटना नहीं, ये चीजों को समझना है। रट रहे हो, रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, ये दिमाग में घुस ही नहीं रहा है, समझ में नहीं। हाँ रटे, अभी अभी तो रट लेंगे, 24 घंटा तक तो याद रहेगा, 24 घंटा भी नहीं रहेगा, लेकिन कुछ टाइम्स के लिए याद रहेगा। अभी आप रट के जा रहे हो, सुबह पूछेगा अरे सब तो छोड़ डाल, सब तो भुला गए। लेकिन अगर वही चीज हमारे समझा हुआ रहेगा तो वो 24 घंटा बाद क्या, 84 घंटा बाद भी लोग पूछेगा, क्योंकि मैंने वो चीज को समझा है। तो जो चीज समझा हुआ रहेगा वो किसी को समझाने में हमें प्रॉब्लम नहीं। तो चीजों को समझना है, रटना नहीं। रटंतु विद्या नहीं, समझतु विद्या, समझने का प्रयास करना है। समझोगे तभी कुछ होगा, नहीं समझोगे कुछ नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये देखते हैं, बस कॉपी उठाया, बस ये चीज क्वेश्चन उठाया और क्वेश्चन पढ़ा और धर के ये आंसर रटते जा रहा है, रटते जा रहा है। रटने से कुछ नहीं, समझना पड़ेगा चीजों, समझना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम टाइम में वो बुक वाला बात नहीं, अपना दिमाग काम करेगा। क्योंकि हमेशा आपके साथ बुक नहीं रहेगा, हमेशा आपके साथ आपका दिमाग रहेगा। हमेशा आपके साथ आपका नोट्स नहीं रहेगा, हमेशा आपके साथ आपका दिमाग रहेगा। तो हमको क्या करना है, दिमाग में चीजों को एडजस्ट करना है, ना कि कॉपी में, ना कि बुक। उम्मीद करते हैं चीजों को आपको समझ में आ गया होगा। बस यही, वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और काफी लोगों तक हो सके तो पहुंचाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। धन्यवाद।